केरल के कोझिकोड में कूड़ाथाई नाम की एक जगह है जहां थॉमस परिवार रहा करता था। थॉमस परिवार के हेड टॉम थॉमस 66 वर्ष के थे, जिनकी पत्नी अनामा थॉमस थी। इन दोनों के 2 बेटे थे। पहला बेटा रॉय थॉमस, जो कि अपनी पत्नी जॉली जोसेफ और 2 बच्चों के साथ टॉम थॉमस के साथ अपनी फैमिली हाउस में रहा करता था, और उनका दूसरा छोटा बेटा रोजो थॉमस अमेरिका में रहकर नौकरी कर रहा था। और टॉम थॉमस के परिवार के साथ उनकी पत्नी अनामा के भाई MM मैथ्यू भी रहा करते थे। टॉम थॉमस बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे और प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी थी। एक दिन फैमिली डिनर के समय अनामा थॉमस टेबल पर अचानक ही गिर जाती हैं। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने बताया कि वो मर चुकी हैं। उनकी उम्र को देखकर सबको लगा कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। फिर इसके बाद उनके शरीर को दफनाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ साल तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 2008 में टॉम थॉमस को भी अचानक खाना खाने के बाद घबराहट होने लगी। खाने के बाद वो उल्टियां करने लगे और फिर उनकी भी मौत हो जाती है। उस समय घर में वो अपनी बहू जॉली के साथ अकेले थे। जॉली ने फौरन अपने पति रॉय को फोन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और मौके पर ही टॉम थॉमस की मौत हो गई। अब घर में रॉय थॉमस और उनकी पत्नी जॉली थॉमस और उनके 2 बच्चे ही बचे थे। अब ये साल था 2011। जॉली को अपने पति रॉय थॉमस बाथरूम में बेहोश मिलते हैं। जॉली ने जब पास से देखा तो उसे समझ आ गया था कि रॉय भी मर चुका है। जॉली ने अपने रिश्तेदारों को फोन करके बुला लिया। सबको यही लगा कि जैसे रॉय थॉमस के माता पिता की हार्ट अटैक से मौत हुई है, वैसे ही रॉय की भी मौत हो गई है। लेकिन रॉय थॉमस के मामा MM मैथ्यू को रॉय का संदिग्ध हालत में बाथरूम में मिलना ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जिद की और पोस्टमार्टम में आया कि रॉय थॉमस की बॉडी में साइनाइड मिला है। MM मैथ्यू को तो पहले से ही शक था कि रॉय का अचानक मरना हार्ट अटैक तो बिल्कुल नहीं है। मैथ्यू ने पुलिस से इन्वेस्टिगेशन की मांग की और पुलिस ने पूछताछ शुरू की, लेकिन फिर रॉय की पत्नी जॉली ने बताया कि बिजनेस में नुकसान के बाद रॉय बहुत परेशान थे, तो ये वजह हो सकती है कि रॉय ने सुसाइड कर लिया हो। पत्नी की बात सुनकर पुलिस ने रॉय की मौत को सुसाइड बताकर केस को बंद कर दिया, लेकिन MM मैथ्यू को पता था कि रॉय की हत्या की गई है और उनको पूरा शक था रॉय थॉमस की पत्नी जॉली जोसेफ पर। लेकिन केस तो बंद हो चुका था, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और अब ये साल था 2014। MM मैथ्यू को अचानक से कॉफी पीने के बाद उल्टियां शुरू हो गई। जॉली ने आसपास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन तब तक मैथ्यू की मौत हो चुकी थी। थॉमस हाउस में जिस तरह लोग मर रहे थे, पूरा परिवार खत्म हो चुका था। लोग अब उस घर के आसपास भटकने से भी डरने लग गए थे। परिवार में 4 मौतें हो चुकी थी, लेकिन सब ने हर एक मौत को हादसा ही समझा। अब थॉमस हाउस में सिर्फ बहू जॉली जोसेफ अपने 2 बच्चों के साथ बची थी। घर के पास में टॉम थॉमस के भाई का परिवार रहता था, जिसमें टॉम के भाई का बेटा साजू शकारिया, उसकी पत्नी सिली और 2 साल की बेटी अल्फाइन के साथ रहती थी। और 5वीं मौत होती है 2 साल की छोटी बच्ची अल्फाइन की। एक दिन अल्फाइन अचानक से सुबह उल्टियां करना शुरू कर देती है और वो भी उल्टियां करते करते खत्म हो जाती है और बिना पुलिस के जांच के उसे भी दफन कर दिया गया। और अब ये साल था 2016। जॉली अपनी देवरानी सिली के साथ डॉक्टर के यहाँ गई थी, लेकिन जब जॉली और सिली रिक्शे से घर वापस आ रही थी, तब अचानक से सिली जॉली के ऊपर गिर जाती है। जॉली को लगा कि हो सकता है कोई दिक्कत होगी, लेकिन फिर पता चला कि उसकी भी मौत हो गई है। टॉम थॉमस के नीचे वाली पूरी जनरेशन खत्म हो चुकी थी, सिवाय जॉली और उसके बच्चे और टॉम थॉमस के भाई के लड़के सज्जू सकारिया के। अब समय ऐसे ही बीतता गया और सब कुछ धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो गया। एक साल बाद 2017 में जॉली और सज्जू सकारिया ने शादी कर ली। टॉम थॉमस के पास प्रॉपर्टी तो बहुत थी, लेकिन अब परिवार में बचा ही कौन था, सिर्फ जॉली और सज्जू सकारिया। तभी अचानक प्रॉपर्टी के लिए 2019 में अमेरिका से टॉम थॉमस का छोटा बेटा रोजो थॉमस भारत वापस आता है। वापस आने पर वो देखता है कि सारी प्रॉपर्टी तो जॉली जोसेफ के नाम पर हो चुकी है। ये देखकर उसके दिमाग में सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी थी। वो समझ चुका था कि परिवार में ये सब मौतें सिर्फ हादसा नहीं थी, बल्कि ये तो सोची समझी साजिश थी। और फिर उसने पुलिस कंप्लेन की।
अब पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक ही नाम सामने आया, जॉली जोसेफ का। पुलिस ने घर की तलाशी की तो पुलिस को घर में साइनाइड की बोतल मिलती है और पुलिस के पूछने पर जॉली बताती है कि ये उसने चूहे मारने के लिए रखी थी। लेकिन पुलिस को कब तक बेवकूफ बनाया जा सकता था? पुलिस की सख्ती के सामने जॉली कब तक झूठ बोल पाती? और जॉली ने सारा सच पुलिस के सामने रख दिया। जॉली ने बताया कि उसकी सास घर के पूरे पैसों का लेन देन रखती थी और हर बात पर टोका टाकी करती रहती थी और इसी वजह से जॉली ने अपनी सास को मार डाला। थॉमस परिवार की प्रॉपर्टी जॉली के नाम तभी होती जब पूरा परिवार खत्म हो जाता और उसने प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए वैसा ही किया। लेकिन जॉली को अपने देवर सज्जू सकारिया से प्यार हो जाता है तो वो उसे नहीं मारती। इसी वजह से सज्जू सकारिया उसका शिकार बनने से बच जाता है। लेकिन सज्जू इन मर्डर्स में इन्वॉल्व नहीं था और ना ही उसे इसकी कोई जानकारी थी, इसलिए पुलिस ने उसे छोड़ दिया। जॉली को साइनाइड रॉय मैथ्यू का रिश्तेदार दिया करता था जो कि ज्वेलरी की दुकान में काम करता था। जॉली उससे चूहे मारने के बहाने से साइनाइड ले लिया करती थी। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये भी पता चल जाता है कि जो वसीयत जॉली के पास थी वो नकली थी। अब पुलिस को जॉली के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने थे, तो जो लोग खत्म हुए थे उनकी दफन डेड बॉडीज को वापस निकालकर पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें से सिर्फ एक बॉडी में साइनाइड मिला क्योंकि उसे दफनाए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। रॉय थॉमस की बॉडी में साइनाइड मिलने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया और केस को सुसाइड बताकर बंद क्यों कर दिया? आखिर इतने लोगों की हत्या करने के बाद भी किसी की नजर जॉली पर क्यों नहीं गई? कैसे जॉली ने नकली वसीयत बनवा ली और हर बार कैसे जॉली को साइनाइड मिल जाता था? और ऐसे ही बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। जॉली ने जिस तरह से 6 लोगों के मर्डर किए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि उसे नशा हो गया था। किसी सीरियल किलर की तरह वो एक एक कर सबको अपना शिकार बना रही थी और वो भी बिना किसी की नजर में आए। आज भी ये केस कोर्ट में चल रहा है। इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।